सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। बैलेट की राजदारी हतमी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दाम करे। टेक्नोलॉजी की मदद भी ले सकता है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद होंगे। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से राय दी। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी राय भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद हुकूमती वक्त की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, शफाफियत के लिए तमाम मुमकिना वसाइल और टेक्नोलॉजी फराहम करने की पेशकश कर दी। बाबर अवान बोले, अदालती राय का तीसरा, 5वां और 6ठा पैरा अहम है। फवाद चौधरी बोले, एक दिन में 1500 वोट छापना कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले की रोशनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ तब्दीली की अलम बरदार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी की जीत है ना हार। अरकान ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। सेनेटर फैसल जावेद बोले, आज का फैसला पाकिस्तान की जीत है। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी। वजीर आज़म इमरान खान भी इन एक्शन। पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की इमरान खान से मुलाकातें। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आज़म कल भी हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने पंजाब में सेनेट उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब खुश आइंद करार दिया। चौधरी सरवर बोले, मासी के सेनेट इलेक्शन पर उंगलियां उठना जमहूरी अमल की कमजोरी है। उस्मान बुज़दार पंजाब में तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलने के ख्वाहां। सेनेट इलेक्शन से कबल अपोजिशन भी सरगर्म। यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान कौमी असम्बली को खत लिखकर वोट की दरख्वास्त कर दी। यूसुफ गिलानी का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। उधर आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद में मौजूद। आज अरकान असम्बली से मिलेंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो की कल इशाइये में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कोयटा में बड़ी बैठक बुला ली। JUI और पश्तूनख्वा मैप समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। एक कौम एक मंजिल। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। ISPR ने 81वीं यौम पाकिस्तान की मुनासबत से टीजर प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो कौमी जोशो जज्बे और अज़्म हिम्मत का अकास करार। LPG महंगी। कीमत ₹1.84 बढ़कर 159 रुपए 74 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 21 रुपए 78 पैसे महंगा होकर 1884 रुपए का हो गया। कीमत में इजाफे का इत्तलाक मार्च के लिए होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स तक कमी 45,300 की सतह पर देखा गया।
PSL का हंगामा आज होगा इस्लामाबाद और कोयटा का आमना सामना। नेशनल स्टेडियम का मैदान शाम 7 बजे सजेगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस खेलकर 2 जीत चुकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ताहाल फतह का मजा ना चख सकी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को शिकस्त दी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी, 2-0 से मैच अपने नाम किया। टॉटनहम ने ब्रेंडले को 4-0 से शिकस्त दे दी। ग्रेथ बेल की शानदार 2 गोल। और तहरीक इंसाफ ये महसूस करती है कि ये फ़ैसला जो है, ये जो हमारा मौक़िफ़ है उसको उसकी तायद करता है और उसको आगे बढ़ाता है। और उस सिलसिले में बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने कानूनी नुकात उठाए और बताया कि ये क्यों ज़रूरी है कि करप्शन को और ये जो एक बदउनवानी की फ़िज़ा तारीख़ में रही है सेनेट के इलेक्शंस में, उसको ख़त्म किया जाए। और उस ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि उन डायरेक्शंस ऐसे इक़दामात अपनाए जाने चाहिए जिससे करप्शन और ये जो बदउनवानी का बाज़ार गर्म होता है ये ना हो। इस सिलसिले में मज़ीद बात के लिए मैं बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब को कहूँ। थैंक यू सर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो फ़ैसला जिसका शॉर्ट ऑर्डर, जिसका ज़िक्र अभी चौधरी शौकत साहब कर रहे थे, वो है। और उसके अंदर जो 3 पैरे हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक पैराग्राफ नंबर 3 है, एक 5वां पैरा है और एक 6ठा पैरा है। उनकी रोशनी में हमने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अर्ज़ किया है। और वो मौक़िफ़ 3 बातों पे मुश्तमिल है। पहला ये है कि नियाज़ अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है। और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको, और कहा है कि ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फ़ैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ज़मीनी हालात आपके सामने हैं। यहाँ 2 फाजिल अरकान खड़े हैं। जो वीडियो कमेटी है उसके चौधरी फवाद साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। 3 सेनेटर्स ऐसे उनको नोटिस हुए हैं जिनके पास वोट ही नहीं थे, लेकिन वो वोट लिए बगैर ही मुंतखब होकर किसी तरीके से आ गए। जिसका मतलब सीधा सीधा है, जो आपको उस वीडियो में, जिस वीडियो के ऊपर ये कमेटी बनी है, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से लोग नोटों के ऊपर किस तरह से राल टपक रही है और किस तरह से गिनती की जा रही है कैमरों के सामने। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल नंबर 218(3) के।